हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम आपको ले चलते हैं चंबल की ओर, जिसमें नाम आता है डाकू हसीना का। हाँ जी, इसे आप कातिल हसीना के नाम से भी जानते हैं। चंबल की ऐसी कातिल हसीना जो जुर्म के साथ करती थी डकैतों से मोहब्बत, जिंदगी में बदले इतने पति कि आप दंग रह जाएंगे, उसी की सच्ची घटना हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आज बताने वाले हैं दोस्तों। साधना डाकू का दिल एक दो नहीं बल्कि कई डकैतों पर आया। उसकी मोहब्बत के चर्चे चंबल में काफ़ी आम हो गए थे। कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज़ है और प्यार इंसान को कहां से कहां ले जाता है, जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के भरतकूप चौकी क्षेत्र के बगहा गांव के पास बढ़ापुरवा के रहने वाले होरीलाल पटेल के बारे में बताया जाता है कि होरीलाल के कई डकैतों के साथ संबंध थे। डकैतों का होरीलाल के घर आना जाना रहता था। होरीलाल के 3 बच्चे थे। 3 भाई बहनों में साधना सबसे बड़ी थी। उस समय चंबल के आसपास डकैतों का आतंक रहता था। डकैत आए दिन आसपास के गांवों में घुस जाया करते थे और आतंक मचाकर लूटपाट करते थे। चंबल के बीहड़ में जो पुरुष डकैतों के साथ कई बार दस्यु सुंदरी बन उन्होंने चंबल के बीहड़ में राज किया। डकैत आए दिन आसपास के गांवों में घुसकर वहां से लूटपाट करते तथा लोगों को परेशान करते रहते थे। चारों तरफ आतंक ही आतंक मचा हुआ था। आतंक मचाकर लूटपाट और महिलाओं से छेड़छाड़ करते थे। चंबल के बीहड़ में पुरुष डकैतों के साथ कई दस्यु सुंदरी बनी, जिन्होंने चंबल के बीहड़ में राज किया। बचपन से घर में डाकुओं को देखा। साधना तेज तर्रार और खूबसूरत थी। उसे अपनी खूबसूरती का घमंड भी था। बचपन से ही उसने घर के अंदर डकैतों को करीबों से देखा था। डकैतों को करीबों से आंखों से देखते हुए साधना जवान हुई और उसमें भी वही रौब और अकड़ देखने को मिलती थी, क्योंकि साधना ने बचपन से ही घर में ऐसा माहौल देखा था कि जिसकी वजह से वो भी काफ़ी सख्त स्वभाव की हो चुकी थी। अक्सर आस पड़ोस, स्कूल और गांव में उसके लड़ाई झगड़े के किस्से सामने आते रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद साधना के पिता होरीलाल की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद साधना की मां ने उसकी 17 वर्ष की उम्र में शादी कर दी थी। लेकिन कुछ समय बाद ही साधना अपने पति को छोड़ वापस अपने घर गांव में आ गई। गांव में रहते हुए उसे एक लड़के से प्यार हो गया और उसने उसके साथ भी शादी कर ली। लेकिन साधना की दूसरी शादी भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और उसने दूसरे पति को भी छोड़ दिया। दूसरे पति को छोड़ डाकू पर आया उसका दिल। यह घटना एक अलग ही अंदाज रखती थी साधना के जीवन में। उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। बताया जाता है कि दूसरे दिन उसने दूसरे पति को छोड़ने के बाद साधना का दिल नवल डाकू पर आ गया, जो कि नवल धोबी के नाम से जाना जाता था। गांव में साधना और नवल के प्यार की चर्चा होने लगी। साधना पटेल नवल धोबी के साथ चंबल के जंगलों में रहने लगी। साधना खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे चंबल के बीहड़ में होने लगे और साधना की सुरक्षा में कई डाकू लगे रहते थे। कुछ समय बाद नवल धोबी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार हो गया। उसके बाद साधना पटेल ने नवल धोबी गैंग के दीपक शिवहरे नाम के डाकू के साथ मिलकर गैंग की कमान संभाली। चंबल के बीहड़ में दीपक शिवहरे और साधना के प्यार के चर्चे होने लगे। साधना ने अब तक डकैतों के साथ रहकर हथियार चलाना और अन्य डकैती के गुर सीख लिए थे। साधना ने जुर्म की दुनिया में अपना बड़ा नाम कमा लिया था। चंबल के आसपास साधना का कहर बढ़ता गया और पुलिस ने साधना पर 10,000 का इनाम घोषित कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर साधना का सिक्का चलता था।
साधना ने मध्य प्रदेश के गांव में किडनैप किया, जिससे पुलिस ने उस पर इनाम बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया। पुलिस साधना को गिरफ्तार करना चाहती थी तथा 2019 के नवंबर के महीने में 315 बोर की राइफल और 4 जिंदा कारतूस के साथ साधना पटेल को पुलिस ने जंगल में गिरफ्तार कर लिया दोस्तों, और वहीं पर उसका एनकाउंटर कर दिया। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं दोस्तों। अगर हमारी कहानी, हमारी घटना पसंद आ रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।